कोई मैसेज मैसेज किया था लेकिन मैं आ नहीं पाया था क्योंकि बारिश हो रहा था। हम लोग तो पहले ग्राफ के बारे में देख लेते हैं। इसमें हम लोग दो चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक तो अगर कोई फंक्शन इस तरह से रहे ई रेस टू पावर एक्स, या फिर कोई फंक्शन ऐसा रहे लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। इन दोनों का ग्राफ हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे, ठीक है। सबसे पहला, उसके बाद हम लोग देखते हैं स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, ठीक है। पहले हम स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ते हैं, बहुत ब्रीफ में पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन जानते हो, कैसे लाइन को स्ट्रेट लाइन बोलते हैं? मान लो कोई ऐसा ग्राफ दे रखा, ये कैसा है? स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो इस ग्राफ को जो इक्वेशन होता है, जो जनरल इक्वेशन होता है, ठीक है, किसी भी स्ट्रेट लाइन का, ठीक है, वो जनरल इक्वेशन क्या होता है? तो y इक्वल टू mx प्लस सी। ये क्या है? तो जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इक्वेशन ऑफ एस टी लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे y और x क्या है? तो y है, ठीक है, x क्या है? वेरिएबल है, जहाँ पे x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। ग्राफ बनाया है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन कर पाया, तो जो भी स्ट्रेट लाइन कर पाएगा वो इसी फॉर्मेट में आएगा, y इक्वल टू mx प्लस सी। तो यहाँ पे m क्या है और x c क्या है? m है यहाँ पे स्लोप, यहाँ पे स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है कि मान लो कि ये एंगल क्या बना रहा है? एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो स्लोप की वैल्यू होती है tan थीटा के बराबर। अगर मान लो कि स्ट्रेट लाइन है, एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रहा हूँ, तो उसका स्लोप होगा कितना? होगा tan 30 डिग्री के बराबर होगा, यानी 1/3, ठीक है। अगर थीटा बढ़ते जाएगा तो स्लोप क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। तो मान लो कैसा हो गया, स्लोप क्या होगा? इंक्रीज आपका होगा। ऑडियो कम आ रहा है, क्या बोल रहा है? ऑडियो आपका कम आ रहा है। अब ठीक है। यस सर। हाँ, तो ये बोल रहे थे कि जो tan थीटा के वैल्यू होगा वो क्या देगा आपको? स्लोप देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो m है वो क्या है? स्लोप है, ठीक है। और c क्या है? इसको स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं। और जो c है, c क्या है? c है बाय इंटरसेप्ट, ठीक है, बाय इंटरसेप्ट। अब बाय इंटरसेप्ट कहने का मतलब क्या होता है? तो बाय इंटरसेप्ट कहने का मतलब होता है कि स्ट्रेट लाइन बाय एक्सिस को कहाँ पे कट किया है। तो बाय एक्सिस को ये स्ट्रेट लाइन कहाँ पे कट किया है? एक कट किया है। ये जो वैल्यू होगा क्या होगा? इसको बोलेंगे हम लोग बाय इंटरसेप्ट। अगर मान लो कि इस स्ट्रेट लाइन को आप आगे बढ़ाते और जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करता, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं, ठीक है। बाय इंटरसेप्ट मतलब बाय एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, और एक्स इंटरसेप्ट मतलब एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। जैसे कोई भी अगर आपको इक्वेशन दिया हुआ हो, कोई भी स्ट्रेट लाइन दिया हुआ इस तरह से मान लो, जैसे मान लो ऐसा दे रखा है, और दे रखा है ये एंगल कितना है? 45 डिग्री है। ये आपका बाई, एक मिनट, हैंग हो गया, वेट करना। हाँ, स्क्रीन दिख रहा है सबको? सर हाँ, स्क्रीन दिख रहा है ना? रूट का वैल्यू सर डिग्री में होगा। रुको रुको रुको, स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। अभी देखो ना, अभी पूरा बताएं कहाँ है। जैसे कि मान लो कि एंगल कितना है? 45 डिग्री है, और बोले कि इस जो लाइन बना रखा है, जो ग्राफ बना रखा है, इसका इक्वेशन क्या होगा? तो हमको एक चीज पता है कि जो स्ट्रेट लाइन होता है उसका जनरल इक्वेशन क्या होता है? तो बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। इसका इक्वेशन जो होगा बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसी फॉर्मेट में होगा, ठीक है। तो बाई तो बाई ही रहेगा,
y तो बाहर रहेगा। और एम क्या है, तो एम है स्लोप। तो स्लोप अभी बताया कि एम इक्वल टू कितना होगा, तो ऊपर बताया कि एम इक्वल टू यानी स्लोप इक्वल टू tan टैन थीटा थीटा के बराबर। तो यहाँ पे टैन ऑफ 45 डिग्री, और टैन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। 1 यानी इसका जो स्लोप होगा कितना होगा, 1 होगा, ना कि 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री तो क्या है, एंगल बना रहा है ना। टैन ऑफ 45 क्या होगा, स्लोप होगा, ना कि 45 डिग्री स्लोप होगा। ठीक है, तो स्लोप की बात करें तो यस स्लोप सर कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ से स्लोप कितना आ गया, 1 आ गया। 1 इंटू एक्स प्लस सी। सी क्या था, तो बाई इंटरसेप्ट था। बाई इंटरसेप्ट मतलब जो स्ट्रेट लाइन है वो बाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे देखोगे तो बाई एक्सिस को जो स्ट्रेट लाइन है कहाँ पे कट कर रहा है, तो बाई इक्वल टू 0 पे कट कर रहा है, ओरिजिन पे कट कर रहा है ना, 0,0। तो इसका जो इंटरसेप्ट हो जाएगा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स का ग्राफ कैसा होगा, बाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ इस तरह का आएगा। बाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसा आएगा। अगर आपसे पूछे कि बताओ, ठीक है, बाई इक्वल टू, ये तो ग्राफ देख के क्वेश्चन लिख लिया हमने। आपसे पूछे कि बताओ बाई इक्वल टू 2x का ग्राफ कैसा आएगा, बाई इक्वल टू 2x का ग्राफ कैसा आएगा, कैसा आएगा ग्राफ। आप यहाँ पे कंपेयर करोगे तो जो स्लोप है एम, एम कितना है, 2 के बराबर है। और जो इंटरसेप्ट हो कितना है, 0 के बराबर है। एक चीज तो पता चल गया हम लोग को, पता दोनों चीज चल गया कि जो इंटरसेप्ट होगा वो क्या होगा, बाई इक्वल टू 0 पे होगा। यानी जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन तो होगा ही, साथ साथ क्या होगा, तो ओरिजिन से पास होगा। जहाँ पे जो एंगल होगा ये थीटा क्या होगा, तो tan इनवर्स 2 के बराबर होगा। ऐसे लिखते हैं हम लोग, जैसे कि मान लो कि tan थीटा इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं क्या, tan इनवर्स, नीचे में देखना, थीटा इज इक्वल टू लिखते हैं tan इनवर्स 2। ठीक है, ये इनवर्स फंक्शन होता है, जिनको मैथ्स जान पढ़ना होगा पढ़ोगे, लेकिन बस ऐसे लिखने का तरीका है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं tan इनवर्स, tan इनवर्स। ठीक है, यानी अगर आपको tan इनवर्स 2 दिखा हो, इसका मतलब क्या होगा कि tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लिखने का तरीका है, ये बात समझ में आ रहा यस सर है ये। तो अब बताओ कि अगर मान लो कि यहाँ पे 45 से ज्यादा और कम होगा ये थीटा, 45 ज्यादा, 45 से ज़्यादा होगा वेरी गुड, ज्यादा ही होगा, क्योंकि 45 पे तो स्लोप कितना आ रहा था, 1 आ रहा था। यहाँ पे स्लोप क्या हुआ, बढ़ गया है ना, स्लोप कितना है, 2 है। यानी ये जो लाइन आएगा वो 45 से क्या आएगा, ज्यादा ही आएगा, ऊपर आएगा। अभी बताए थे कि अगर ग्राफ इस तरह से बढ़ता जाए, ठीक है, तो स्लोप क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा। स्लोप क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा। मान लो कि ये एंगल दे रखा है आपको 30 डिग्री। ठीक है, अब इसका इक्वेशन लिखने के लिए बोले आपसे कि बताओ इसका इक्वेशन क्या होगा, तो क्या लिखोगे इसका इक्वेशन, बताओ। बताओ क्या हो जाएगा, तो बाई इक्वल टू लिखो ना, सिंपल, बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो बाई तो बाहर रह 1 बाई जाएगा, रूट 3 एच और एम इक्वल टू, हाँ जो भी है, एम इक्वल टू क्या होगा, एम इक्वल टू कितना लिखेंगे हम tan लोग, 30 tan 30 लिखेंगे क्या, नहीं सर कॉट हो जाएगा ना कॉस हो जाएगा। थीटा कौन सा एंगल होता है, तो थीटा एंगल होता है किसके साथ, ध्यान रखना, थीटा यहाँ पे जो एंगल ले रहे हैं हम लोग, वो ले रहे हैं एक्स एक्सिस के साथ एंगल ले रहे हैं। यानी हम लोग क्या लिखेंगे, 150 डिग्री। tan कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। और tan 150 मतलब कितना हो जाएगा, तो tan ऑफ 180 माइनस 30 डिग्री, और tan 180 माइनस 30 कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ tan 30 डिग्री। बात समझ में आ रहा है। यस सर और अब यहाँ पे पुट कर सकते हैं tan 30 कितना हो जाएगा,
तो tan 30 माइनस इक्वल वन टू बाई रूट थ्री। माइनस ऑफ 1/√3। तो यहाँ से लिख सकते हैं y इक्वल टू, अब स्लोप कितना आ गया, तो अगर नेगेटिव स्लोप आ गया माइनस ऑफ 1/√3 इंटू एक्स, और इंटरसेप्ट तो अगेन कितना है, 0 है। ये ग्राफ हो गया किसका, तो y इक्वल टू माइनस ऑफ 1/√3 इंटू एक्स का ग्राफ हो गया। तो ध्यान रखोगे, रेशनलाइज करना होगा। आज छोड़ो ना, करना तो करना ना, देखो अब ठीक। जिसको करना हो कर लेगा, ठीक है। अब जैसे कि अब 10th का पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हम लोग, तो आप लिख सकते हो √3/3 इंटू एक्स। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 3y इक्वल टू माइनस ऑफ √3x। तो लिखने का तरीका है, जैसे लिखना मन है लिखो उसको, ठीक है। चेंज थोड़ा ना होगा, सब कुछ सेम ही है ना, ए और ए सब तीनों क्या है, सेम यस इक्वेशन सर। है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस सर। तो ये क्या हो गया, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो इसमें देखना, ध्यान देना कि ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर मान लो कि लाइन इस तरह से है, मैं यूज कर लेता हूँ व्हाइट कलर, सब स्ट्रेट लाइन है, मन की आंखों से देखोगे तो, जैसे कि मान लो कि y इक्वल टू कितना है, x का ग्राफ है, ठीक है। तो ये जो लाइन होगा उसका स्लोप क्या होगा, ज्यादा होगा। हम मान लेते हैं कि y इक्वल टू 2x का ग्राफ है, जब 2x होगा तो क्या होगा, ये लाइन ऐसा होगा। अगर हम लोग बोले कि y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होगा, तो ये ग्राफ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ हो जाएगा। अब से पूछे कि बताओ y इक्वल टू -2x का ग्राफ किधर आएगा, इधर क्यों आएगा या इधर क्यों आएगा। दो ग्राफ बना देता हूँ मैं, चलो। ये सब स्ट्रेट लाइन है, ऐसा मत बोलना फिर कि लेफ्ट सर, साइड आएगा। आपसे आपसे पूछ रहा हूँ, दो ऑप्शन दे रहा हूँ कि y इक्वल टू -2x का ग्राफ कौन सा होगा, और y इक्वल टू माइनस ऑफ x/2 का ग्राफ कौन सा होगा, ऑप्शन ए और बी। पहला का बताओ, सर बी। पहला में कौन सा होगा, सर 2। फर्स्ट का 2। जैसे कि मान लो सपोज दैट ए एंगल तो कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया होगा, यस ठीक सर। है। 45 मतलब क्या हो जाएगा, तो ए tan ऑफ, इसका देखा जाए -tan45 की वैल्यू होगा कितना, -1 होगा, क्योंकि इसका वन। स्लोप कितना आएगा, -1 आएगा। अब बताओ अगर स्लोप -2 चाहिए, तो यहाँ पे -tan45 से ज्यादा लिखना पड़ेगा, कम लिखना पड़ेगा, अगर -2 चाहिए तो ज्यादा लिखना पड़ेगा। कुछ होगा ना, सर ज्यादा कम। होगा ना, ज्यादा लिखना पड़ेगा ना मैडम, हाँ कम यस क्यों, सर। आगे माइनस साइन है ना, यस सर। ठीक है। तो अगर ये वैल्यू बढ़ाना है तो मतलब tan थीटा का वैल्यू क्या करना, बढ़ाना पड़ेगा ना। तो ये वाला जो ग्राफ है, फर्स्ट वाला ग्राफ है, वो किसका ग्राफ हो जाएगा, तो y इक्वल टू माइनस ऑफ 2x। और ये जो सेकंड वाला ग्राफ था वो किसका ग्राफ हो जाएगा, तो y इक्वल टू माइनस ऑफ x/2। बात समझ में आ रहा है। उसी तरह से अगर मान लो एक और ग्राफ ड्रॉ कर लेते इधर भी, एक ग्राफ अब क्या हो जाएगा, y इक्वल टू x/2 का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव में स्लोप इंक्रीज हो रहा है, देखो क्या सीखने को मिला, अगर पॉजिटिव में स्लोप इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ से एंगल कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, और स्लोप इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अगर नेगेटिव में भी स्लोप इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, जैसे कि -1/2 था यहाँ पे स्लोप, यहाँ पे -1/2 था, फिर स्लोप कितना हो गया, -1 हो गया, ठीक है, फिर स्लोप कितना हो गया, -2 हो गया। तो अगर स्लोप इंक्रीज कर रहा हो तो लाइन कैसा होता जाएगा, वर्टिकल होते जाएगा, लाइन कैसा होता जाएगा, वर्टिकल की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, यानी बाय एक्सिस की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। ये जितना लाइन खड़ा हो सर रहा है उतना एंगल ज्यादा मेजरमेंट। स्लोप क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव, सेकंड एंड थर्ड में है तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। अब पूछो क्या पूछ रहा था तुम। सर एंगल मेजरमेंट के लिए ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड से मेजर किया था हमेशा। वो तब ना, जैसे कि आप, जैसे कि यहाँ पे 45 लिखे, तो 45 का वैल्यू थोड़ा नेगेटिव होता है, नेगेटिव तो इसका वैल्यू होगा ना। यहाँ देखो tan
45 का नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो जब यहाँ से मेजर करेंगे तभी ना 180 डिग्री माइनस 45, तब क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। बात समझो, ये स्लोप क्या आ रहा है? यस नेगेटिव आ सर। रहा है ना। ये -1 -2 या -1/2 कब आएगा? जब ए एंगल लोगे तो होगा क्या? नहीं ना। एंगल तो आप इधर से मेजर कर रहे हो, लेकिन इधर से आप मेजर करोगे, लेकिन आप क्या करोगे? कुछ करना उसमें है नहीं। आपको बस क्या करना है कि आप देखोगे तो बस इधर से एंगल मेजर करो और आगे माइनस लगा दो, दोनों क्या आएंगे? सेम आएंगे। जैसे कि मान लो कि इधर से एंगल थीटा है, इसको लिख सकते हैं हम लोग tan ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा। अगर आप इधर से मेजर करोगे तो एक्स एक्सिस से मेजर करोगे तो मेजर तो आपको एक्स एक्सिस से करना है। जब एक्स एक्सिस से मेजर करोगे तो क्या हो यस जाएगा? सर। tan ऑफ 180 माइनस थीटा, और इसका वैल्यू कितना होगा? माइनस ऑफ tan थीटा के बराबर। आप डायरेक्टली इधर से यस मेजर करो और आगे माइनस लगा देना। बस समझ में आ रहा है? दोनों काम सेम है। यस सर। तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ इस तरह से बनता है, और स्लोप के बारे में आपको आइडिया लगा कि स्लोप कैसे हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत बताओ? नो सर। आ, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ए है 2, और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन है जो कि एंगल बना रहा है 30 डिग्री। ये आपको मान लेते हैं कि एफ है, और ये मान लेते हैं कि एक्स है। इस क्वेश्चन बताओ क्या होगा इसका इक्वेशन? क्या सर? हैं? दिस इज रिपीट से। आपको ऐसा ग्राफ बना रखा है डायग्राम में, ठीक है, आपको पॉइंट मार्क कर रखा है। अब इसका इक्वेशन लिखना है। क्या होगा इसका इक्वेशन? वन बाई रूट थ्री एक्स प्लस टू। अगेन 1/√3 किसका मतलब? ए फिजिकल टू, अब यहाँ पे बाई नहीं लिखेंगे, ए फिजिकल टू क्या लिखेंगे? तो स्लोप कितना होगा? तो स्लोप हो जाएगा tan 30 डिग्री के बराबर। तो स्लोप इंटू एक्स प्लस इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट कितना है? तो यहाँ पे टू। एफ एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट कितना है? 2 है। वहाँ बाई एक्सिस था तो बाई एक्सिस पे ले रहे थे इंटरसेप्ट। यहाँ पे एक्स एक्सिस, सॉरी, फोर्स वाला एक्सिस है तो फोर्स वाला इंटरसेप्ट लेंगे। तो आपका फोर्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? tan 30 कितना हो गया? तो 1/√3x+2। इसको रेशनलाइज करके लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो नहीं लिखो, अपने को इक्वेशन से मतलब है। ये बात समझ में आ रहा है? यस सर। ये सब जितना चीज पढ़ा रहे हैं ये सब बिल्कुल ध्यान रखोगे वापस से हम लोग। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाई और एक्स ही रहेगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। फोर्स टाइम हो जाए, डिस्प्लेसमेंट टाइम हो जाए, वेलोसिटी टाइम हो जाए। पढ़े होगा ना ग्राफ 9th क्लास में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यस सर। टाइम ग्राफ, ठीक है। Yes. तो वहाँ पे तो अगेन से बाई बाई और एक्स ले लेते हैं। तो बाई और एक्स है और एक ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अगर ए पॉइंट आपको दिया हुआ है, ठीक है, 0, -1, और एक पॉइंट आपको दिया हुआ है, ठीक है, 1, 0। अब इसका इक्वेशन बताओ कितना होगा इक्वेशन? ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं सर, कहाँ से दे दिए? दे दिया, बनाओ। सर वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस वन। y=x-1, सब ऐसा बोल रहे हो? देखो आपको दो चीज चाहिए था, स्लोप और इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट तो अपने आप दिख रहा है, बंद आंखों से भी दिखोगे, दिख जाएगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? इंटरसेप्ट मतलब बाय एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है? तो बाय एक्सिस को कट कर रहा है कहाँ पे? -1 पे कट कर Minus रहा है। माइनस वन। तो ये -1 तो ठीक है। बात रहा स्लोप का, स्लोप कैसे निकाले सर? तो तो दोनों ये साइड का एंगल इक्वल मेजर है। हाँ वेरी गुड, ये एंगल थीटा है तो एंगल भी कितना होगा? थीटा ही होगा। यस सर। अगर tan a इक्वल टू क्या होगा? tan थीटा होगा। तो
tan theta इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 10 22। 45 ए बी कितना है 1 है, ए बी कितना है 1 है, तो किसी ने बड़ा सही दिमाग लगाया, 1 बाई 1 and 1 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से इक्वेशन लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे भी हम लोग मान लो कि जनरल इक्वेशन लिखना हो इस तरह से कि एक स्ट्रेट लाइन है और मान लो 2 पॉइंट से पास हो रहा हो x1 कॉमा y1, ठीक है, और क्यू पॉइंट दे रखा हो x2 कॉमा y2। इससे इक्वेशन जरा लिख के दिखाओ तो क्या होगा। क्या है कुछ 6। ऐसा इक्वेशन आएगा। ठीक है, नहीं लिख yes पाओगे sir तो बताओ, लिख पाओगे तो बताओ, नहीं लिख पाओगे मेरा पूरा उम्मीद है, नहीं लिख पाओगे ना। तो सेपरेट हो रहा है सर हो जाएगा हो जाएगा। tan थीटा का वैल्यू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 होगा। हाँ x का x रहेगा और फिर c का इंटरसेप्शन ये तो तो दिया ठीक हुआ है, नहीं है पॉइंट, ये तो ठीक है। 0 ले सकते हैं। अच्छा, इंटरसेप्ट निकाल सकते हो, इंटरसेप्ट निकाल सकते हो, लेकिन महंगा पड़ेगा आपको निकालना। महंगा इन द सेंस मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा, और टाइम की तो कीमत है अपने यहाँ पास। तो बेसिकली जो हम yes लोग इक्वेशन लिखते हैं, एक तो आप कर लोगे किसी न किसी तरीके से इंटरसेप्ट और स्लोप निकाल लोगे। ठीक है, स्लोप तो आपको दिख रहा है कि बाई 2 माइनस बाई 1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 होगा, क्योंकि ये जो लाइन होगा ये वाला लेंथ कितना होगा, तो बाई 2 माइनस बाई 1 होगा, और ये जो लेंथ होगा x2 माइनस क्या होगा x1 होगा। तो आपको दिख रहा है स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप क्या होगा, हर जगह सेम ही होगा ना। ऐसा नहीं कि स्लोप क्या चेंज yes होता sir है, चेंज तो होता नहीं है स्ट्रेट लाइन का। तो स्लोप तो इतना पता चल गया, आप इंटरसेप्ट क्या कर सकते हो, मैनिपुलेट करके निकाल सकते हो। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा आगे। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन या फिर किसी भी कर्व का इक्वेशन लिखना है, तो इक्वेशन मतलब क्या होगा, एक्स और वाई में रिलेशन ना। अगर yes वाई sir और एक्स में वेरी कर रहा है तो इसका क्या होगा, एक रिलेशन होगा। किसी भी तरह से एक्स और वाई में क्या करें हम लोग, एक रिलेशन फाइंड आउट कर ले, वही क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, आगे भी हम लोग जो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, फिर और भी जो हम
ठीक है, ऐसे में कैंसिल करके भाग मत जाना। दो मिनट के लिए पूरा क्लास कैंसिल नहीं कर सकते। ऐसे तो आता ही रहेगा ऑनलाइन में, अब तो आदत हो गया होगा नेटवर्क इश्यूज का। मैं क्या बोल यस रहा सर। था, समझो कोई भी एक कॉमन पॉइंट हम ले लेते हैं, ठीक है, आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई। अब यहाँ पे दो ट्रायंगल बनाए थे, शायद आपको इंटरनेट कनेक्शन था। एक हमने रेड वाला ट्रायंगल बनाया है, ठीक है, पी क्यू मान लेते हैं एन है, एन एम मान लेते हैं। तो पी क्यू एन, और अगर पी आर एन की बात करेंगे इस वाले ट्रायंगल की, और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा, बोलो। दोनों में थीटा एंगल क्या है, कॉमन है। ये क्या है, 90 डिग्री है, ये भी क्या है, 90 डिग्री है। यस सर। एंगल 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 पढ़े होगे, 9 10 किसी में तो पढ़े होगे मैथ्स में। तो दोनों का सिमिलर ट्रायंगल है, या फिर बोल सकते हैं कि यहाँ पे एंगल अगर अगर आपने टेन थीटा की बात करते हैं, टेन थीटा की बात करते हैं, कैसे भी लिख लो। तो टेन थीटा इक्वल टू, अभी तो आप पढ़े आपने, क्या होगा, बाई टू माइनस बाई वन डिवाइड बाई, क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। इक्वल टू लिख सकते हैं कि अगर बड़े वाले ट्रायंगल में बात करो, ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल में, तो बड़े वाले ट्रायंगल में अगर टेन थीटा लिखोगे तो क्या आएगा बताओ। ये वाला साइड कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बाई माइनस बाई वन, और ये पूरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस x1। होगा कि नहीं होगा, फिर करना, डिस्कनेक्ट हो गया क्या, नहीं ठीक है, हाँ ना नो बोलते सर रहो। सही। यस सर। हो जाएगा ये, यहाँ से ले सकते हैं हम लोग बाई माइनस बाई वन डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स वन। जरूर सेमी क्वेश्चन, बाई माइनस, एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ। सर आपका ऑडियो नहीं आ रहा है सर। हेलो।
सर आपका वॉल्यूम आवाज का कम है लग रहा है, बहुत मिनिमम। हेलो। हेलो, आ रहा है क्या आवाज तुम लोगों को? यस सर। ओके ओके। अब ठीक है ना? यस सर। पता नहीं क्या हो गया था। इसका इक्वेशन लिखो जरा। इस लाइन का इक्वेशन लिखो। लग रहा है तो इसका वैल्यू बताना है या इक्वेशन इक्वेशन लिखना है लिखना है, टोटल? किसका वैल्यू बताओगे? इक्वेशन लिखना ना। 1,2 और 3,5 का। हाँ, 2 पॉइंट दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है। तो इस दोनों पॉइंट से होकर जाने वाला स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखो, कितना होगा? सिंपल लिखोगे बाई, अभी जो फॉर्मूला बताया ना, 2 पॉइंट अगर दिया रहे, कॉमन इक्वेशन क्या था? बाई माइनस बाई वन इक्वल टू, याद रखना ये आपको स्लोप होगा बाई टू माइनस बाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक तो है। इससे 3 आएगा सर सिर्फ 3 आएगा? वैल्यू, दोनों साइड। अरे इक्वेशन लिखो ना, कैसे लिखेंगे? इस वाले को पुट करो यहाँ से, तो इस वाले इक्वेशन से लिखोगे। -5 - 3। आप किसी को भी बाई एक्स वन बाई वन मान सकते हो। इसकी मान लेते हैं हम, एक्स वन है, एक कॉमा क्या है, बाई वन है, ये हमारा एक्स टू है, एक कॉमा क्या है, बाई टू है। तो क्या हो जाएगा? बाई माइनस बाई वन 5 - 2। इक्वल टू क्या हो जाएगा? बाई टू माइनस बाई वन यानी 5 - 2 डिवाइड बाई 3 माइनस क्या हो जाएगा, 1। बाई माइनस बाई वन इक्वल टू बाई टू माइनस बाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू क्या होगा, एक्स माइनस एक्स वन। 3 एक्स आप - लिख 1। दिए, माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके लिख लोगे आप, ठीक है। तो हो जाएगा बाई इक्वल टू, ये कितना आ गया, 5 - 2 कितना आ गया, 3, और नीचे कितना आ गया, 2। तो 3/2 एक्स माइनस वन प्लस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जो सिंप्लीफाई कर लो, लिख लो सिंपल सा इक्वेशन। 3/2 एक्स आ जाएगा आपको -3/2 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा क्या? यस सर। -3/2 प्लस 2, एलसीएम लोगे 2, कितना होगा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4। तो -3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 1, नीचे हो गया 2। ये क्या हो गया आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है। तो यस किसी भी सर। तरह का आपको रहेगा, तो आप स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड सारे इक्वेशन लिख सकते हो। इक्वेशन दिया हुआ तो ग्राफ ऑफ प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अगर मान लो ऐसा ग्राफ दिया हो रहा है, हम लोग पहला पढ़े स्ट्रेट लाइन, नेक्स्ट है आपका पैराबोलिक।
ठीक है, जैसे आपको दिया हुआ है कि बाई इक्वल टू 4x², बाई इक्वल टू 4x²। ठीक है, तो अगर आपसे बोले कि बताओ इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका जो ग्राफ होगा कैसा बनेगा, पैराबोला की तरह बनेगा सर, कर्व लाइन। तो आपको सबसे बेसिक तरीका जो है ग्राफ बनाने का, और सबसे बेसिक तरीका क्या है ग्राफ बनाने का, तो आप x की वैल्यू पुट करते जाओ और साथ साथ क्या होगा y की जो वैल्यू आएगा उसको क्या करो ग्राफ में डिनोट करते जाओ। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ऐसा कर सकते थे हम लोग। ठीक है, तो x इक्वल टू अगर 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। x इक्वल टू अगर 1 पुट करेंगे तो y इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। x इक्वल टू अगर 2 पुट करेंगे तो y इक्वल टू कितना आएगा, 4 आएगा। सेम अगर इधर देखोगे तो x इक्वल टू अगर -1 पुट करेंगे तो y इक्वल टू कितना आएगा, अगेन कितना आएगा, 4 आएगा। 4 आएगा, ये 4 दिया हुआ तो 4 आएगा। यानी x इक्वल टू +1 और x इक्वल टू -1 दोनों के लिए कितना वैल्यू आएगा, 4 ही आएगा। दोनों के लिए कितना आएगा, 4 आएगा। 4 x आएगा। इक्वल टू +2 पुट कर लो या फिर x इक्वल टू -2 पुट कर लो। 2 पुट कर लोगे तो कितना आएगा, 4 × 4 16 आएगा, और -2 पुट कर लो तब भी कितना आएगा, 16 आएगा। इन सबको अगर पॉइंट्स को अगर मिलाओगे तो जो शेप बनेगा कुछ ऐसा शेप बनेगा। ठीक है, मैं थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ इसको। आप शेप बनाओगे तो कुछ इस तरह का शेप आएगा। किसका ग्राफ बनेगा, तो y इक्वल टू 4x² का ग्राफ बनेगा। और इस शेप को क्या बोलते हैं हम लोग, पैराबोलिक। जिसको ना स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट रहा तो स्ट्रेट लाइन बोले, अब पैराबोलिक रहेगा तो इसको पैराबोलिक बोलेंगे। ऐसा कोई शेप आएगा तो इसको बोलेंगे हम लोग पैराबोला। कैसा शेप है, पैराबोलिक ग्राफ हुआ। तो जब भी क्वेश्चन अगर क्वाड्रेटिक रहे, ठीक है, जब भी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक रहे उसका ग्राफ क्या आएगा, कुछ इसी तरह का आएगा, इसी शेप में आएगा। डिफरेंस क्या आएगा, जैसे कि आपने बनाया, अगर मान लो कि आपसे पूछे कि बताओ y इक्वल टू 16x² का ग्राफ कैसा बनेगा, तो ये जो ग्राफ है इसमें ऐसा बनेगा या फिर ऐसा बनेगा, ऊपर वाला या नीचे वाला, ये वाला, ये ऊपर वाला हो गया, ये नीचे वाला हो गया, कौन सा ग्राफ बनेगा, सोच सर बताओ। ऊपर वाला। और ऊपर वाला होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो x इक्वल टू 1 पे अब कितना आएगा, 16 आएगा ना। पहले कितना आ रहा था, जब 4 आ रहा था चीजें, अब कितना आएगा, 16 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये यानी kx² मान लो कि y इक्वल टू k इंटू x² हो, तो अगर ये k बढ़ते जाएगा तो ग्राफ क्या होते जाएगा, पतला होते जाएगा ना। ये आपका हो जाएगा y इक्वल टू 16x²। कुछ इसी तरह का शेप आएगा, शेप आपका सेम ही रहेगा। और ये देखोगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो सिंपल बोलेंगे x² का, तो y इक्वल टू x का ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। हर केस में शेप क्या आएगा, तो हर केस में शेप आपको पैराबोलिक टाइप का ही शेप आएगा। बात समझ में आ रहा है। बस आपको ध्यान रखना है सब चीजें, ठीक है। यस सर। और हम ऐसा करके जाना है कि वापस कभी भी पूछा जाए तो ये चीजें दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, लेकिन हमेशा याद रहे। तो शेप आएगा तो क्या होगा, इस तरह का शेप आएगा। ठीक है, ये सिस्टम बहुत हैंग करने लग गया है, तो बहुत चेंज करना पड़ेगा। पढ़ लो, 1-2 दिन में चेंज कर देंगे इसको। अगर आपको इस तरह का शेप दिया हुआ है, ठीक है, 4 शेप बना देता हूं मैं, A1, सबका इक्वेशन लिखना क्या होगा, सबका शेप कैसा है, पैराबोलिक शेप है। ठीक है, तो पहले वाला इसका तो इक्वेशन जानते हैं हम लोग, ठीक है। इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, तो y इक्वल टू सम कांस्टेंट k इंटू x² का फॉर्मेट में आएगा। अगर इसका इक्वेशन पूछे आपसे तो क्या होगा,
चलो पहले इसका नहीं बताओ, पहले क्या बताओ, नीचे वाला बताओ। आप लोग अच्छे से ड्रॉ करना। एक तो मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्लैग कर रहा है। अगर आप नीचे वाला का ग्राफ पूछे तो कैसा होगा बताओ, ये वाला। y इक्वल्स टू -4x²। वेरी गुड। बाय इज इक्वल टू कितना होगा, तो माइनस ऑफ, सिंपल के ले लेता हूँ, आप सही बोल रहे हो, माइनस ऑफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे के क्या होगा, के यस पॉजिटिव नंबर है, के भी निगेटिव मत ले लेना। के क्या है, पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन 0 है। अभी बताया था ना कि बाई इज इक्वल टू, अगर आपको 4x² का ग्राफ लेंगे तो कैसा आएगा, ऊपर वाला शेप आएगा। अब क्या हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे x इक्वल टू +4 आया, तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना आ रहा है, -4 आ रहा है ना। तो यानी पहले देखते हो कि इस वाले ग्राफ में x की वैल्यू के लिए जो पॉजिटिव वैल्यू आ रहा था बाई का, अब क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। मतलब क्या हो जाएगा, ये -4x² का हो जाएगा ग्राफ। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। यस सर। हाँ यार समझ में चल नहीं आया ना। तो चलो जरा इसका बताओ, जरा समझ में आया तो इसका बताओ, इसका इक्वेशन क्या आएगा। देखो पहले क्या था, y इक्वल्स टू 4x² होगा। वेरी गुड। क्या बोलो, बाई इक्वल टू x is equal to x इक्वल टू a के बाई स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, जरा देखो। यस सर। झूठ बोले तो बोलना। और इसका बोलेगा तो इसका कितना आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा बस के पहले। इसको देखोगे तो आ जाएगा आपको अगेन x इक्वल टू माइनस ऑफ के इंटू बाई स्क्वायर। जितना आसानी से समझे हो इतना आसानी से क्या करना, याद रखना। तो जब भी ग्राफ क्या होगा, अगर x² है तो ऑब्वियस है कि +x और -x दोनों के लिए क्या होगा, वैल्यू बाई का सेम आएगा। +x ले लो, +2 ले लो, या फिर -2 ले लो, दोनों केस में y की वैल्यू क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जो ग्राफ होगा क्या होगा, बाय एक्सिस के व्हाट क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। जब y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर की बात करेंगे, सेम तरह से अगर हमने बोला कि x इक्वल टू के वाई स्क्वायर, इसका मतलब ग्राफ किसके व्हाट सिमेट्रिकल होगा, x एक्सिस के व्हाट क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। क्योंकि y इक्वल टू -1 और y इक्वल टू +1 स्क्वायर कहेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा ना। यस सर। x इक्वल टू सम कांस्टेंट के इंटू, आप प्लस बाई ले लो या फिर माइनस बाई ले लो, दोनों केस में अगर स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आएगा, निकल के बाहर क्या आएगा, बाई स्क्वायर ही आएगा। तो इस केस में प्लस माइनस बाई अगर सेम हो जाएगा, मतलब प्लस बाई के लिए और माइनस बाई के लिए x की वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। यानी ग्राफ क्या होगा, तो x एक्सिस के व्हाट क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। और क्या होगा, बाई एक्सिस के व्हाट क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, ये क्या होगा आपका पैराबोलिक यस ग्राफ सर। हो गया। जैसे कि मान लो कि कहीं भी ऐसा, ये सब मिटा दूंगा। मान लो कि ऐसा कुछ ग्राफ दिया हुआ है, ऐसा कुछ ग्राफ दिया हुआ है, तो एक ग्राफ भी क्या आएगा, ये भी कैसा शेप है, पैराबोलिक शेप है। ये भी कैसा है, यस सर। पैराबोलिक शेप है। या फिर कोई ग्राफ ऐसा दे दिया आपसे, ठीक है, ऐसा कोई ग्राफ दे दिया, ये भी क्या है, पैराबोलिक शेप का ग्राफ है। अब यहाँ पे ओरिजिन से नहीं जा रहा है, लेकिन शेप तो कैसा है, पैराबोलिक है ना। तो इन सब का जो इक्वेशन होगा वो सिंपल क्या होगा, तो बाई इक्वल टू, y आप इसे बोल इक्वल्स सकते हो कि टू ax 4x। स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में ही होगा। यानी कोई यस भी सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लोगे तो उसका जो ग्राफ आएगा क्या आएगा, इसी तरह का ग्राफ आएगा। ठीक है, जहाँ पे a और b और c की वैल्यू अगर चेंज करते रहोगे तो ग्राफ क्या होगा, कभी ग्राफ का शेप ऐसा हो जाएगा, कभी ग्राफ का शेप ऐसा हो जाएगा, कभी ग्राफ इधर चला जाएगा, कभी ग्राफ इधर चला जाएगा, कभी ग्राफ इससे हो जाएगा, कभी ग्राफ ऐसे हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो जैसे हम लोग पढ़े थे बचपन में कि एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अगर आप इधर एस ले लो और इधर टी ले लो तो इसका ग्राफ भी कुछ इसी तरह का आएगा, अलग अलग यू अलग अलग ए के लिए। ये बात समझ में आ रहा है। यस सर। सी जीरो हो सकता है ना, सी जीरो का तो क्या होगा ग्राफ, बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। इसका भी जो शेप होगा कुछ इसी तरह का पैराबोलिक शेप होगा। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक है, तो इसका जो शेप होगा क्या होगा, इसी तरह का बनेगा। ठीक है, बाई एक्स में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका शेप क्या होगा, पैराबोलिक इस तरह का बनेगा। ठीक है, जब जहाँ पे जैसे जरूरत होगा उस हिसाब से हम लोग उसका यूज करेंगे।
लेकिन इतना बात समझ में आ रहा है? यस सर। ओ, सर पीडीएफ सेंड करने के लिए आप बोल रहे हैं, बता देंगे। हाँ टाइम हो गया क्या? ये सर बस 2 मिनट है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका, 2 मिनट बचा जी। तो पैराबोलिक ग्राफ आप समझ जाओगे, ठीक है। सर्कल, 1 मिनट, थोड़ा देर पढ़ लो एक्स्ट्रा। सर्कल, सर्कल का ग्राफ कैसा होता है? तो आप सर्कल के ग्राफ से बाकायदा शेप से तो पता हो आपको शेप कैसा होता है? सर्कल का शेप कैसा होता है? सर्कुलर होता है। सर्कुलर होता है, वेरी गुड। मान के चलोगे ये हमारा क्या है? सर्कल है। जितना अच्छा बना पाए उतना ठीक है। तो इसका ये अगर मान लो कि ये बाई एक्सिस है और ये हमारा क्या है? एक्स एक्सिस है। तो कोई भी इक्वेशन इस तरह से हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो? आर स्क्वायर। ये क्या होता है आपका? ये होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। यहाँ पे आर क्या है? आर है आपका रेडियस ऑफ द सर्कल। आर क्या है? तो रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। आर मतलब ए वाला, ए डिस्टेंस, ठीक है। आर मतलब ए डिस्टेंस। जैसे कि मान लो कैसे लिखेंगे, तो कोई भी एक कॉमन पॉइंट ले लेते हैं, पी इक्वल टू एक्स कॉमा बाई। तो पी इक्वल टू एक्स कॉमा बाई मतलब क्या हो जाएगा? ए वाला लेंथ कितना हो जाएगा? बाई हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। और आपको पता है कि ये जो लेंथ होगा कितना होगा? आर होगा, ठीक है। तो इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल इक्वेशन का मतलब क्या होता है? एक्स बाई में एक रिलेशन। अगर रेडियस आपको आर दे रखा है सर्कल का, इस सर्कल का रेडियस अगर आर दे रखा है, तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो आपको पता है कि इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है, बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? आर स्क्वायर होगा। एक आपका रिलेशन आ गया एक्स और बाई में। ये क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया, जिसका सेंटर कहाँ पे होगा? इसका सेंटर होगा 0,0। तो कौन सा है? सेंटर है। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में। सेंटर कितना होगा? तो 0,0, ठीक है। और रेडियस कितना होगा? आर होगा। जैसे कि आपको दे रखा कुछ, मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे कि एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 4। इसको ग्राफ अगर प्लॉट करना है तो इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका सेंटर आ जाएगा आपका ओरिजिन पे, इसका रेडियस कितना आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। इसका रेडियस कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इस तरह का कुछ आपको शेप मिलेगा, ध्यान रखना। एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू आर। अगर आपसे पूछे कि बताओ 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 4, तो क्या इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा क्या ये? बिल्कुल नहीं। इक्वेशन ऑफ सर्कल कब होगा? जब यहाँ पे और यहाँ पे दोनों क्या हो? 1 हो। हिसाब से पूछे कि बताओ 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 8, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा क्या? बिल्कुल होगा। कैसे होगा? यस सर। हाँ, क्योंकि हम लोग इसको लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। यहाँ पे अगर सेम सेम रहेगा, यानी इन जनरल बोल दे अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर या फिर आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा, जहाँ पे रेडियस कितना हो जाएगा? तो रेडियस हो जाएगा आर बाई ए का, आर बाई अंडर रूट ए। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा यस है? सर। तो ये सब चीज आपको क्या करना है? ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपका ग्राफ के बारे में हो गया। नेक्स्ट क्लास से हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, ठीक है। और ये सब आपको शेप याद रखना और कैसे कैसे इक्वेशन लिखता है, मोटा मोटे आइडिया रखना है, बहुत ज़्यादा रिसर्च मत करने चल जाना, ठीक है। क्योंकि हम पहले कई बार बोल चुके हैं, पार्ट ऑफ फिजिक्स है ये, जिसमें हम लोग बेसिक चीज़ें कवर कर रहे हैं। क्योंकि मैथ्स में जाओगे तो अगेन स्ट्रेट लाइन एक बड़ा चैप्टर है, अगेन सर्कल एक बड़ा चैप्टर है, पाराबोला एक बड़ा चैप्टर है, ठीक है। हर एक जो हम लोग पढ़े ना इतना, इसमें एक पूरा चैप्टर है आपके 11th-12th में ही। तो हम लोग ज़्यादा पढ़ नहीं रहे हैं, हम लोग बस बेसिक बेसिक शेप याद रख रहे हैं। क्योंकि हमारा जब इक्वेशन आएगा ना फिजिक्स में, जैसे कि हम लोग पढ़े एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, ठीक है, इसका कैसा कर्व बनेगा, कैसा इक्वेशन होगा, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आइडिया रख के चल रहे हैं। जैसे वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो आपसे पूछे कि बताओ वी और यू और टी में अगर जैसे, और तो क्लास नहीं ना तुम लोग का,
v इक्वल टू u प्लस सर जैसे ऐसा है, आपसे पूछे कि v एंड t में ग्राफ बनाएंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। v इक्वल टू क्या हो गया, बाई हो गया, ये हो गया आपका u कितना हो गया c, और t क्या हो गया आपका x। तो देखोगे तो क्या बन जाएगा, सिंपल एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन जाएगा। तो ये सब चीज़ों को समझने के लिए हम लोग थोड़ा बहुत ग्राफ के बारे में पढ़े हैं कि हर का ग्राफ का शेप कैसा होता है और उसका जनरल इक्वेशन कैसा होता है। ठीक है, तो इतना आपको बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, ओ सॉरी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, डिफरेंशिएशन के साथ। ठीक है, यस सर। ओके, नोट्स बनाते चलोगे अच्छे से लिख लिख के, मैं तो गंदा ही लिख रहा हूँ। ठीक है, बाकी बोलोगे तो नोट्स भेज दूंगा तुम लोग को, तो आप लोग नोट्स अच्छे से लिखोगे। सर पीडीएफ हाँ, पीडीएफ ही भेजूंगा, नोट्स का मतलब वही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। और स्वाति, यस सर। तुमको मैं कॉल करूंगा थोड़ा देर में, ठीक है? ठीक है सर। ओके, चलो एंड कर रहा हूँ मीटिंग।